में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक, आगे की रणनीति पर बैठक। मीटिंग में सांसद चंदन सिंह, पशुपति पारस समेत कई पदाधिकारी मौजूद। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार का बदला समय, शाम 6:30 बजे हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जेडीयू नेता की लिस्ट सामने आ चुकी है। जेडीयू के अशोक चौधरी, शीला मंडल, जमा खान समेत 12 नामों की सूची। बिहार मंत्रिमंडल पर सूत्रों से खबर, बीजेपी कोटे से कई नए चेहरों को मिल सकता है मौका। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में मंगल पांडे, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा, हरीश सहनी का नाम। बीआरएस नेता के कविता के घर पर ईडी का छापा। शराब घोटाले मामले में हैदराबाद में घर की तलाशी ले रही है ईडी। रांची में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की रेड, छापेमारी में करीब 35 लाख रुपए और कई दस्तावेज बरामद। 4 अप्रैल को पूछताछ करेगी ईडी। जम्मू के 4 जिलों में एसआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। छापेमारी के दौरान सीमा गाइड्स के खिलाफ में एसआईए ने तलाशी ली। कल दोपहर 3 बजे होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। कल चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा के साथ में कई राज्यों में विधानसभा की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग कर सकता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल और सिक्किम की तारीखों का ऐलान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पर चुनाव आयोग की बैठक। पश्चिम बंगाल और पंजाब में ज्यादा फोर्स की होगी तैनाती। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर बीडी शर्मा का बयान, कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एमपी के हर सीट पर कमल खिलेगा। कल चुनाव की तारीखों की घोषणा औपचारिक होगी, लेकिन प्रधानमंत्री तो हमारे बहुत पहले कह चुके भोपाल के अंदर हमारा प्रत्याशी कौन, कमल का फूल। और हमने 29 की 29 सीट हमारी डिक्लेयर पहले ही हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 29 की 29 सीटें जीतेगी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, का इंतजार की घड़ी खत्म, जनता ने मन बना लिया एक बार फिर मोदी सरकार। जब लोकसभा के चुनाव और कई राज्य के चुनाव की घोषणा करेगा तो उसका इंतजार तो हम लोगों को पहले से है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार। चुनावों की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, कहा पहले उत्सुकता से तारीखों का इंतजार कर रहे थे, अब चुनावी मौसम है। देखिए, पहले तो उत्सुकता से हम लोग तारीखों का इंतजार कर रहे थे। ये जैसे कहें कि चुनाव का सीज़न है, तो चुनाव के सीज़न में या त्योहारों के सीज़न में जब पता चल जाए त्यौहार कब है तो उसकी एक अपनी उत्सुकता होती है। अब हमारी तैयारी तो बहुत बहुत बेहतर है। आज लोकसभा चुनाव पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा लोगों को फिर चाहिए मोदी सरकार, महाराष्ट्र की जनता मोदी के साथ। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, ईवीएम से जुड़ी याचिका खारिज की गई, कहा धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते हैं, हर पद्धति के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू ने संभाला कार्यभार, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी बधाई। केरल में पीएम मोदी की हुंकार, कहा केरल में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल, महिला, युवा और हर वर्ग डर में जी रहा है, राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सोते हैं। केरला में कानून व्यवस्था का हाल भी बहुत बुरा है और हर वर्ग डर में जी रहा है, राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। केरल में पीएम मोदी का दावा, कहा माहौल बता रहा है केरल में खिलने जा रहा कमल, अब की बार 400 पार। तमिलनाडु में इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, कहा इस बार चूर चूर होगा इंडी का घमंड। डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, बोले जो लोग देश को तोड़ने का सपना देखते हैं वो लोग जम्मू कश्मीर से भी नकार दिए गए। देश को तोड़ने का सपना जो देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। पीएम मोदी का डीएमके पर बड़ा हमला, कहा तमिलनाडु के भविष्य के दुश्मन है डीएमके, कांग्रेस और डीएमके को देना होगा अपने पापों का हिसाब।
कांग्रेस और डीएमके दोनों को अपने इन पापों का हिसाब जल्द ही देना होगा। सीएम योगी की अपराधियों को दो टूक कहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्धता के साथ कर रही है काम। और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक बॉन्ड नंबर की जानकारी देने के लिए कहा। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को आदेश, कल शाम तक चुनाव आयोग को डेटा सौंपने के लिए कहा। केजरीवाल की याचिका पर राजधानी कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। आपको बता दें 16 मार्च को पेश होने के लिए जारी किया समन। कैंसर की नकली दवा बेचने का मामला, दिल्ली पुलिस ने 4 और लोगों को किया गिरफ्तार। 90 लाख की रकम वाले 14 बैंक खाते भी सीज किए गए। पुलिस पेपर लीक मामले पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, कहा मामले की चल रही है जांच। मामले में अब तक 396 लोग गिरफ्तार। वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। 178 अभियोग पंजीकृत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए थे, जिसमें से 396 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। वहीं पेपर लीक मामले में डीजीपी का बयान, कहा पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड रवि अभी फरार है। मास्टरमाइंड राजीव पर भी कई तरह के गंभीर आरोप। जो अभी फरार हैं, रवि अत्री जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, तथा दूसरा राजीव नयन मिश्रा जो कि प्रयागराज का रहने वाला है लेकिन भोपाल भी आता जाता है। चुनाव से पहले यूपी में बसपा को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री अंतु मिश्रा बीजेपी में शामिल हुए, डिप्टी सीएम की मौजूदगी में शामिल हुए। राजकुमार चब्बेवाल के कांग्रेस छोड़ने पर आप मंत्री का बयान, कहा आज का दिन ऐतिहासिक, कांग्रेस की गलत नीतियों को छोड़कर राजकुमार चब्बेवाल ने आपका दामन थामा। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी आम आदमी पार्टी शामिल हो रहे नेगे, सो मैं पार्टी वालों सरदार भगवंत सिंह मान जी इन्हों का बहुत बहुत स्वागत करदा, वेलकम करदा। ममता बनर्जी की चोट को लेकर डॉक्टर्स ने बड़ा खुलासा किया, कहा धक्का लगने से गिरी थी ममता बनर्जी। जांच के लिए आज सीएम आवास जाएगी बंगाल पुलिस की टीम। ममता बनर्जी की चोट पर बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ ने व्यक्ति की संवेदना, कहा ध्यान रखना चाहिए किस उम्र में जिम और मेडिटेशन करना है। ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को ध्यान रखना चाहिए और अपने अपने एज का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि किस एज में आपको मेडिटेशन करना है, किस एज में आपको जिम करना है, वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, कहा इंडी गठबंधन और सपा ही इन्हें सत्ता से हटाने का काम करेगी। सत्ता में है तो बड़ी घमंड में है। अब ज़्यादा वहाँ की स्थिति मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो बस इन्हें केवल अब है कि सत्ता से बाहर इनको करना। नागपुर में बोले आरएसएस प्रमुख मनमोहन वैद्य, कहा हमारी संस्कृति एक है, भारत की 140 करोड़ जनता हिंदू ही है। संघ की भूमिका पहले से यह है कि भारत का 140 करोड़ समाज सारा हिंदू ही है, क्योंकि आपके पुरखे हिंदू थे, हमारी संस्कृति एक है। पेपर लीक मामले पर बोले ब्रजेश पाठक, का उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार, भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करेगी सरकार। आज पेपर लीक मामले में भी आज गिरफ्तारियां 3 हुई कौशाम्बी से। लगातार सरकार कार्रवाई करेगी, क्या लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। जीरो टॉलरेंस है अपराध और भ्रष्टाचार पर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की केंद्र सरकार की सराहना, कहा तेल के दाम कम होने से जनता को मिलेगी राहत। पूरे प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि आम जनता की ये बहुत बड़ा उपकार सरकार ने किया है। इसके लिए माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की केंद्र सरकार की सराहना। पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटने पर केंद्र के फैसले को बताया लाभकारी। सैफई में छात्रा की मौत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत अत्यंत गंभीर विषय। 21 और 22 मार्च को विदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भूटान का दौरा करेंगे। दिल्ली में नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भवन का उद्घाटन किया। शरणार्थियों पर टिप्पणी का मामला। चुनाव आयुक्त से केजरीवाल के खिलाफ मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत की। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों पर केजरीवाल ने की थी टिप्पणी। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने हिंदू शरणार्थियों पर साधा निशाना। ट्वीट कर हिंदू शरणार्थियों को बताया पाकिस्तानी। दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन देखा गया। सीए पर कांग्रेस के विरोध करने पर जताई नाराजगी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। हिंदू शरणार्थियों ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। विरोध प्रदर्शन करने में महिलाएं भी शामिल। हाथों में तख्ती लेकर की नारेबाजी। दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों का हल्ला बोल देखा गया। नागरिकता पर सवाल उठाने का विरोध किया गया। कहा माफी मांगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हम किसी का हमारा कोई विरोध ना करें, ना हम केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, ना कांग्रेस का कर रहे हैं। उनसे इतना निवेदन है, हमारी कोई बात वो विरोध ना करें हमारी बात का। हम हिंदू हैं, शरणार्थी हैं, रोहिंग्या नहीं है। उसने गाली जो दी है हमें वो वापसी लेना। हिंदू शरणार्थी और पुलिस के बीच झड़प। शरणार्थी बैरिकेड हटाकर बढ़े आगे। प्रदर्शनकारी को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। सीए पर भारतीय विदेश मंत्रालय की अमेरिका को नसीहत। कहा यह भारत का आंतरिक मामला है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का विपक्ष पर हमला। का देश में लागू हो चुका है सीएए। धर्म के आधार पर भड़काना चाहता है विपक्ष।